जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको परेशानी का एहसास होगा। जयपुर में क्योंकि रात भर से झमाझम बारिश हो रही है और अभी भी अगर आप बाहर देखेंगे तो बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। सोडाला, बाईस गोदाम, लालकोठी, टोंक, फाटक, सांगनेर, बापूनगर, ये जो इलाके हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर तो इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बाहर आप देखेंगे तो पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। सड़कों पर तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है बारिश का और इस वजह से परेशानी अब लोगों की बढ़ने वाली है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन रात भर से लगातार कभी रुक रुक कर तो कभी लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। सोडाला की बात करें, बाईस गोदाम की बात करें, सांगनेर की बात करें, बापूनगर की बात करें, जयपुर का ऐसा ही कोई इलाका होगा जहां पर ऐसे हालात आप नहीं देख रहे होंगे। अमूमन हर जगह पर, हर इलाके में इसी तरीके से मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा और यही स्थिति आपको नजर आ रही होगी। शहर के कई इलाके में तेज बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन ये बारिश कब थमेगी, कब रुकेगी, पता नहीं है किसी को। इतना जरूर है कि इस बारिश के होने की वजह से किसानों के चेहरे जरूर खिले होंगे, क्योंकि जब बारिश का सिलसिला थोड़ा सा थम गया था, मानसून थोड़ा सा कमजोर हुआ था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों की चिंता भी बढ़ रही थी। ऐसे में तस्वीर आप देख रहे हैं बाईस गोदाम के पास की तस्वीरें है, जहां पर एक दीवार ढह गई है, एक दीवार गिर गई है बारिश की वजह से। आप देखिए कि अब ये मानकर चलिए कि ये तो साइड इफेक्ट आने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। ऐसे और भी कई तस्वीरें होंगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर जयपुर का हाल, जयपुर का मंजर, जयपुर में कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। परेशानी अब लोगों की बढ़ेगी जब वो घर से बाहर निकलेंगे। ऑफिस जाने वाले जब बाहर निकलेंगे सड़कों पर तो उनको इन परेशानियों से दो चार होना ही पड़ेगा। कहीं पर मलबा मिलेगा तो कहीं पर घुटनों तक पानी मिलेगा, तो कहीं पर गंदगी का अंबार जो बारिश होने से पहले दिखाई दे रहा था, अब वो और भी ज्यादा परेशान करने लगेगा। आप देखिए किस तरीके से दीवार ढही है यहाँ पर बारिश की वजह से। बारिश के साइड इफेक्ट, निचला जो इलाका है, आप सोचिए कि वहां का क्या माहौल होगा, वहां की क्या स्थिति होगी। कई फीट तक पानी सड़कों पर भर चुका है और जब पानी भरा है तो परेशानी भरा ये मंजर रहने वाला है हर किसी के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी। और जो बाहर, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो जब अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो या तो उन्हें लेट होगा या फिर वो नहीं जा पाएंगे ऑफिस, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर घुटनों तक भी पानी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके से जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बाईस गोदाम की, जहां पर दीवार ढही है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जो बाहर लोग निकल रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, समझ में आ गया होगा कि बारिश हो रही है और रात भर से लगातार बारिश हो रही है। बाहर निकलेंगे तो ज़रूर उनको परेशानी होगी, ज़रूर डिले होगा, ऑफिस जाने में भी ज़रूर परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा और इसलिए थोड़ा एहतियात बरतने की भी सभी को ज़रूरत है। शहर के कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। अगर परेशानी के सबब से देखें तो बारिश आफत बनी है, लेकिन अगर मौसम के लिहाज से देखें बीते कई दिनों से जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही थी, सबसे ज़्यादा दिक्कतें इस बात की कि ना बारिश हो रही है और ना ही मौसम बदल रहा है, बल्कि गर्मी लगातार बढ़ रही थी। जो न्यूनतम तापमान है, अधिकतम तापमान है, उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। लेकिन बारिश के साथ ही साथ मौसम में बदलाव हुआ, टेम्परेचर भी थोड़ा गिरा है, राहत लोगों को गर्मी से मिली है, लेकिन बाहर बारिश
आफत बन चुकी है। अब जो साइड इफेक्ट्स है वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट में पानी भर गया है, एयरपोर्ट के पोर्च एरिया में घुटनों तक पानी भरा है। आप सोचिए कि क्या स्थिति वहां पर होगी। पोर्च एरिया में वाहन तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में भी पानी भरा है। एयरपोर्ट के बेसमेंट में पानी भर गया है। 2 मोटर पंप के जरिए पानी निकालने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, ये देखिए आप, जयपुर एयरपोर्ट पोर्च में कितना ज्यादा पानी भर गया है। ऑटो आपको पानी के बीचों बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑटो चालक ऑटो को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन परेशानी इस बात को लेकर कि वाहन इस तरीके से जब सड़कों से गुजर रहे हैं तो फिर बीच में ही बंद भी हो रहे हैं। ये एयरपोर्ट पोर्च का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कितनी ज्यादा दिक्कत बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है। बेसमेंट में पानी भर गया है। पोर्च के बेसमेंट में ये पानी भरा है, घुटनों तक पानी भर गया है। पोर्च एरिया आप देख रहे हैं किस तरीके से जो वाहन है वो तैरते हुए नजर आए हैं। अब यहां पर स्थिति किस तरीके से सुधारी जाएगी, क्योंकि जहां जहां पर इस तरीके से पानी भरेगा, ये एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में भी पानी भर चुका है। ये देखिए, ये भी जानकारी मिली है। एयरपोर्ट का अराइवल जो एरिया है वहां पर, यानी कि जहां आप एयरपोर्ट अगर आप जाते होंगे, अराइवल जहां से होता है, जहां से एंट्री होती है, वहां पर ही पानी भर गया है। जहां पर आप बोर्डिंग पास चेक कराते होंगे, यहां से जो आपकी एंट्री होती है, वहां पर भी आप देखिए किस तरीके से पानी भर गया है। तैयार होकर घर से निकलेंगे कहीं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, लेकिन आप देखिए घुटनों तक पानी यहाँ पर है, तो फिर क्या स्थिति वहां पर हो जाएगी। अब किस तरीके से यहाँ पर प्रबंधन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। रेल यातायात की बात करें, रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि सड़कें ही जलमग्न हो गई हैं, तो फिर रेलवे ट्रैक का क्या हाल होगा। ऐसे में हादसों से बचने के लिए प्रभावित ट्रेन हुई है और हो सकता है कि समय में बदलाव भी हो और कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया जाए। हालांकि रद्द की अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, रात भर से लगातार बारिश हो रही है, बारिश का साइड इफेक्ट भी नजर आ रहा है। जरा बताइएगा कहां कहां पर स्थिति कैसी है और साथ ही साथ मौसम विभाग का क्या अलर्ट है। दीपिका, अगर देखिएगा कि नजर डाली जाए आंकड़ों के ऊपर, तो अब तक जयपुर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 5:30 बजे तक का एक डाटा आया है जिसमें 133 mm बारिश जयपुर शहर में हो चुकी है, यानी कि 5.5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है 5:30 बजे तक। तो चूंकि ये 5:30 बजे तक का आंकड़ा है, उसके बाद ये लगभग 2 घंटे और बीत चुके हैं, तो ये कहा जा रही है कि करीब 6 से 7 इंच की करीब बारिश जयपुर शहर में हो चुकी है। ऐसे के अंदर हाल बेहाल है, चाहे वो जयपुर एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो या फिर सड़कें हो। सड़कें तो दरिया बन ही चुकी हैं, साथ के साथ ही एयरपोर्ट के जो विजुअल्स हैं वो नजारा है वो भी देखने लायक है। बिल्कुल, वहाँ पे जलभराव की स्थिति हो चुकी है, पानी के अंदर लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे वो अराइवल वाला जो एरिया हो या डिपार्चर वाला एरिया हो, तमाम जगहों पे पानी भरा हुआ है। पोर्ट के अंदर पानी भरा हुआ है। जो वहाँ पे सिक्योरिटी में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो बड़ी मशक्कत से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों तो हालात ऐसे देखने को मिले हैं जयपुर शहर के अंदर जहाँ पे गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही है। तो मिला के देखा जाए तो पूरे शहर के अंदर, खासतौर से परकोटा इलाके के अंदर और उसके आसपास के इलाकों में काफी बुरे हालात हैं इस बारिश से। और मौसम विभाग की ओर से क्योंकि संभावना जताई गई कि बारिश का दौर 2 से 2.5 घंटे और जारी रहेगा, क्योंकि अगर 2 से 12 घंटे इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहता है तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। दीपिका, बिल्कुल, हालात और बद से बदतर होंगे, लेकिन जियाउद्दीन, मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था आगामी कुछ दिनों के लिए। देखिएगा, मौसम विभाग की ओर से साफ तौर के ऊपर 31 जुलाई और 1 अगस्त को लेकर भरतपुर और जयपुर संभाग के लिए खासा अलर्ट जारी किया गया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि भारी से अति भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि उसी का नतीजा देखने को मिला कि बीती रात की अगर बात की जाए तो बीती रात को 10 बजे से जो बारिश का दौर शुरू हुआ और धीमा दम चलता रहा, लेकिन रात को 3 बजे बाद से जो तेज बारिश हुई वो अब तक जारी है। और उसी का नतीजा रहा कि अब तक सुबह 5:30 बजे तक 5.5 इंच बारिश हो जाना अपने आप के अंदर एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, रिकॉर्ड भी है। जियाउद्दीन, हम रोक रहे हैं जरा आपको, एक खबर आ रही है, बता देते हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में तेज बारिश का असर नौनिहालों पर भी अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि रात भर से जारी बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भर गया है, जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। कई स्कूलों ने कर दी है आज की छुट्टी घोषित, इसलिए क्योंकि अभिभावकों के पास
छुट्टी के संदेश भी पहुंचने लगे हैं। बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों ने भी छुट्टियां करना मुनासिब समझा है और जरूरी भी था, क्योंकि जब बच्चे अगर घर से बाहर निकलते तो पानी जो घुटनों तक भरा हुआ है वो बच्चों को भी प्रभावित करता। कई स्कूलों की तरफ से अभिभावकों के पास छुट्टी के मैसेज भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं कि आज स्कूल नहीं आना है क्योंकि छुट्टी कर दी गई है। बारिश की वजह से हाल ऐसे बन चुके हैं, कई स्कूलों की तरफ से ऐसा फैसला लिया जा चुका है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, क्योंकि अभी इसका जिक्र ही हम भी कर रहे थे कि रेलवे ट्रैक हो, एयरपोर्ट एरिया हो या फिर स्कूल हो, सब प्रभावित होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। अब कई स्कूलों की तरफ से छुट्टी के मैसेज भी अभिभावकों के पास आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि घुटनों तक पानी अगर भरा है, बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बच्चों के लिए भी है। जियाउद्दीन, देखिएगा कि सबसे अहम बात यह है कि जो घाट गेट वाला इलाका है, मोती डूंगरी वाला जो इलाका है, वहाँ पे जल भराव की ज्यादा स्थिति है। ऐसे में सबसे पहले सोफिया स्कूल की तरफ से, सेंट जेवियर स्कूल की तरफ से तमाम जो अलग अलग स्कूल हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति है और जहाँ पे अभी भी वर्तमान समय में पानी भरा हुआ है, सड़कों के ऊपर स्कूलों में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे के अंदर कई स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है आज की। और जो SMS के जरिए जो परिजन है उनको मैसेज भेजा जा रहा है कि आज भारी बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। और फिलहाल कमोबेश अगर देखा जाए तो जयपुर शहर के अंदर शायद ही कोई ऐसी सड़क बची होगी जहाँ पर 2 से 3 फुट पानी नहीं होगा, क्योंकि इस बार की जो मानसून में कहा जाए तो ये अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। पहले हमने हालत देखा था कि जब आधे से 1 घंटे की जो बारिश होती थी, सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती थी। तो करीब ये मानिएगा कि पिछले 7 से 8 घंटों से ये बारिश का दौर चल रहा है। तो ऐसे में क्या हालात होंगे, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है जयपुर शहर का। न ही नालों की सफाई की गई है, न ही किसी तरह से कोई प्रबंध किया गया है पानी निकासी का। 1 घंटे की बारिश से हालात हम दिखा चुके थे मानसून की दस्तक के साथ ही कि किस तरह से हालात होते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए 8 घंटे की बारिश में तो क्या हालात होंगे जयपुर। बिल्कुल। और ये तो तय मानेगा कि क्योंकि इस वक्त हम जब मौजूद हूँ SMS परिसर के आसपास की तरफ, तो SMS से बाहर निकलने वाले रोड से और अंदर आने वाले रोड के ऊपर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ दरिया बनी हुई, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। और ये तय मानेगा कि ये परेशानी जल्द ही खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो बारिश का जो दौर है 2 से 2.5 घंटे और ज्यादा रहने वाला है। तो पानी का जो जलभराव है करीब 4 से 5 घंटे तक और इसी तरह से जयपुर की सड़कों पर रहेगा। जी जी, यानी कि जियाउद्दीन, आज के अगर पूरे दिन की बात करें तो लगातार इसी तरीके से बारिश होगी, जिस तरीके से आप समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर भी लगातार इस पर बनी रहती है, अपडेट भी दर्शकों तक आप पहुंचाते हैं। जियाउद्दीन, ये कब तक का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? देखिएगा, मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था वो आज मतलब 31 अगस्त और 1 जुलाई को लेकर, सॉरी 31 जुलाई और 1 अगस्त को लेकर जारी किया गया था। क्योंकि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो जयपुर जिले के अंदर और जयपुर शहर के लिए यह खासा अलर्ट है। तो जयपुर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ हालात और ज्यादा बदतर है, तो इससे ज्यादा जलभराव की स्थिति। जयपुर शहर के अंदर तो लगभग ये मानेगा कि अब तक 140 mm से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आंकड़ा मौसम विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। क्योंकि बारिश का दौर लगभग 2 से 3 घंटे और चलेगा। करीब मानेगा कि 7 बज चुके हैं तो 10 बजे तक की बारिश का दौर चल सकता है। फिर उसके बाद दिन भर रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से जियाउद्दीन बता भी रहे हैं कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद कुछ घंटे की बारिश में आप देखिए किस तरीके से हाल हो गए हैं जियाउद्दीन। लेकिन 2 दिन का अलर्ट की बात आप कर रहे हैं, हमने बीते दिनों देखा, क्योंकि जब प्री मानसून आया तो ठीक ठीक था, हालांकि थोड़ी कमी भी उसमें बताई गई। उसके बाद जब मानसून आया तो फिर बताया गया कि उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितना होनी चाहिए थी। लेकिन 2 दिवसीय जो अलर्ट था, तेज़ बारिश हुई है, क्या वो जो थोड़ी सी रफ्तार सुस्त पड़ी थी मानसून की, क्या उसकी भरपाई इस बारिश से हो गई है लगातार? देखिए, मानसून की रफ्तार भले ही राजस्थान में सुस्त रही हो, जिसके नतीजे से तापमान में बढ़ोतरी हुई हो, उमस से लोगों का हाल बेहाल हो, लेकिन एक सच ये भी है कि जितनी बारिश जुलाई के महीने के अंदर राजस्थान में होना चाहिए थी, उतनी बारिश राजस्थान के अंदर दर्ज की गई। कहा गया था कि सामान्य बारिश दर्ज होगी, तो सामान्य बारिश दर्ज हुई है। हालांकि जो आंकड़ा मौसम विभाग की ओर से दिया गया था, जो संभावना जताई गई थी, उस आंकड़े तक बारिश का जो प्रतिशत था वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर भी
सामान्य बारिश जो होना होती है वो राजस्थान के अंदर जुलाई के महीने में दर्ज हुई है, क्योंकि जैसा साफ तौर के ऊपर कहा गया था कि जो बारिश का दौर है अगस्त से सितंबर के अंदर ज्यादा रहने वाला है, तो आज अगस्त की शुरुआत है और ऐसे के अंदर बारिश का हाल आप देख ही रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जब राजस्थान के अंदर ये बारिश हुई हो, खासतौर से जयपुर के अंदर अगर बात की जाए तो उत्तरी भारत के अंदर दिल्ली की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है। बीती रात को अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर भी जब मूसलाधार बारिश हुई, यूपी के अंदर मूसलाधार बारिश हुई, तो उससे वहाँ पर भी हाल बेहाल है और इसी तरह के कमोबेश हाल बेहाल राजस्थान में भी। बिल्कुल हाल बेहाल तो नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि एक रात की बारिश ने पोल भी खोलकर रख दी है। जयपुर में देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। जियादुन आप बने रहिए हमारे साथ, जरा एक खबर बता देते हैं दर्शकों को। खबर यह है कि खराब ड्रेनेज सिस्टम और नालियों की सफाई नहीं होने से पानी भर चुका है। कई इलाकों में ड्रेनेज का पानी बह रहा है, सड़कों पर करतापुरा नाला भी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। इतना पानी निकलने में अब काफी समय लग सकता है। मानसून से पहले ड्रेनेज की सफाई के दावों की पोल खुलकर सामने आ चुकी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जयपुर वासियों का हाल किस तरीके से होगा, कैसे वो स्थिति से निपटेंगे, और साथ ही साथ अब जयपुर वासी सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब सुधरेगी शहर की ड्रेनेज व्यवस्था, क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था इस तरीके से जो बारिश का मौसम होता है फेल हो जाती है। बारिश के बीच अगर आप पूछेंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि ड्रेनेज व्यवस्था को सुधार लिया गया है। नगर निगम कहता है कि हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन बारिश जब चंद घंटों की होती है तो हालात कैसे हो जाते हैं वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जियादुन, अभी और कुछ जानकारी आप बता पाएंगे ट्रफ लाइन को लेकर? कहां पर ट्रफ लाइन बनी हुई है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में अमूमन लगातार बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। देखिए, अगर क्योंकि इस बार जो मानसून खासा मेहरबान रहा है पूर्वी राजस्थान के अंदर रहा है, और मानसून की जो ट्रफ लाइन की बात की जाए तो मानसून की ट्रफ लाइन अभी न्यूट्रल कंडीशन के अंदर है, बोल सकते हैं कि सामान्य स्थिति के अंदर है। और इसी वजह से मौसम विभाग की ओर से पूर्वी राजस्थान की ओर अंदर आज मतलब आने वाले 3 दिनों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया था, जहाँ पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आज भी अगर बात की जाए तो प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जहाँ पे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया, और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। क्योंकि भरतपुर और जयपुर संभाग को लेकर कल की मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई थी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर तेज बारिश हो सकती है और कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो भारी बारिश तो जयपुर के अंदर नजर आई गई, जयपुर शहर के अंदर के करीब, क्योंकि भारी बारिश का अगर आंकड़े का अगर प्रतिशत देखा जाए तो जो 100 mm से ज्यादा जहाँ पे बारिश होती है, लगभग ये मानिए कि 4 इंच से ज्यादा जहाँ बारिश होती है उसको भारी बारिश माना जाता है। और बारिश का दौर अभी जारी है और लगभग 5.5 इंच के करीब 133 mm जो आधिकारिक तौर पर 5:30 बजे का जो डाटा आया था तब तक बारिश हो चुकी है। तो ये बारिश का दौर और ज्यादा जारी रहने वाला है। तो कुल मिला के ये मानिएगा कि जयपुर वासियों को इस जलभराव से जल्द राहत मिलने वाली है। दीदी का सबसे अहम बात ये है कि हर बार बारिश होती है, हर साल इसी तरह से मानसून की दस्तक होती है और इसी तरह के कमोबेश हालात शहर के बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो जिम्मेदार हैं कभी भी उस चीज से सबक नहीं लेते। हर बार मानसून के अंदर यही होता है और बहाना बनाया जाता है कि बारिश ज्यादा हो गई। बारिश ज्यादा हो गई तो उसका ड्रेनेज सिस्टम भी उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये बारिश हो रही है, पहली बार ही मानसून ने राजस्थान में दस्तक दी हो। हर साल इसी तरह से हालात राजधानी जयपुर के होते हैं। और अब जब आप अंदाजा लगाइए कि ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पे इस तरह के हालात हैं तो और दूरस्थ इलाकों के किस तरह के हालात होंगे। वाकई में वो तस्वीरें जो आती हैं जिनको देखकर हम सोचते हैं कि इतनी बारिश और लोग कैसे जी रहे होंगे, तो उसका अंदाजा जयपुर वासियों को भी लग रहा होगा। थोड़ी सी बारिश हुई है और उसके अंदर उनका हाल बेहाल हो चुका, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों के अंदर कैद होकर रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो घर से बाहर कदम रखते के साथ ही ये मानिएगा कि 3-3 फुट पानी सड़कों के ऊपर है। तो क्या हालात होंगे उन ग्रामीण इलाकों के अंदर जहाँ पे कोई सुख नहीं लेता, जहाँ के किसी तरह के कह सकते हैं कि इस तरह की बात आने के बाद कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते आगे तक। तो वहाँ पे भी इससे बुरे हालात है। तो सोचना चाहिए उन जिम्मेदारों को, सोचना चाहिए जिनके कंधों के ऊपर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। मानसून के आने से पहले ये कहा जाता है कि आपदा प्रबंधन की बैठक ली जा रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं जिनके जिम्मे है जयपुर शहर का ड्रेनेज सिस्टम, चाहे वो जेडी हो या नगर निगम हो
या फिर जिला प्रशासन हो, उन सबको बुला के कहा जाता है कि इस तरह से तैयारी करना है, इतने नालों की सफाई करना है, ये करना है और जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि जहाँ तक नजर जा रही है एसएमएस हॉस्पिटल के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एक ऐसी गाड़ी आके खड़ी नहीं हुई जो जिस जल भराव को खत्म कर सकती है। बिल्कुल। इस जल भराव के लिए पंप चला के पानी को निकाल सकती हो। जो सड़कों के ऊपर जो गाड़ियां जो चल रही हैं उनका चलना दूभर हो रहा है, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं रही, गाड़ियां रेंग रही हैं। पानी इतना है कि चलना तो दूभर ही हो चुका है। तो फिलहाल जब चौपहिया वाहनों के चालकों की ये हालत है, तो जो दो पहिया वाहन वाले हैं उनकी किस तरह से हालत होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल जियाउद्दीन, रेंग नहीं रही बल्कि कई जगह पर तो हम देख रहे हैं कि वाहन तैर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। वक्त